अजीज भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज वक्त भी इसी चीज का तकाजा कर रहा है कि हम इन उलमा से जुड़ करके अपने ईमान की हिफाजत के लिए वक्त पर जो जो कदम उठाया जाए, जिस जिस चीज की जरूरत हो उसको अपनाने की कोशिश करें। और जो बुराइयां हमारे समाज में, जो बुराइयां हमारे दरमियान में फैल चुकी है, सिर्फ इन उलमा से मोहब्बत करना नहीं बल्कि इनकी बातों पर अमल किया जाए, इनकी तामील की जाए, इनकी बातों को पूरा किया जाए। जिस तरह से सहाबाए किराम सिर्फ नबी से मोहब्बत नहीं करते थे बल्कि नबी की इताअत भी करते थे, नबी की फर्माबरदारी भी करते थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम भी एक एक फरमुदात पर अमल करेंगे, नबी के एक एक तरीकों को अपनाएंगे। जो नबी के अखलाक थे उन्हें भी अपनाने की कोशिश करेंगे, जो नबी के फरमुदात थे उन्हें भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और ईमान वालों, आओ अपने नबी के अखलाक पर नजर डाल करके देखो। कुरान जिस नबी के अखलाक के बारे में यूं कहता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, अल्लाह ने आपको खुल्क़े अज़ीम के ऊपर फाइज किया है। आपसे आला अखलाक वाला, आपसे आला किरदार वाला, आपसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाला इस नस्ल इंसानियत में न कोई पहले पैदा हुआ था, न क़यामत तक पैदा हो सकेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक पर नजर डालो, और अगर उन अखलाक का एक हिस्सा भी मुझे और आपको नसीब हो जाए, आज के मुसलमानों को नसीब हो जाए, तो आज वो दुनिया जो इस्लाम से मुतनफ्फिर हो रही है, जो इस्लाम और मुसलमानों से दूर भाग रही है, और जरा नबी के उन अखलाक पर नजर डाल करके देखो कि मेरे और आपके नबी ने अपने तमाम के तमाम मजालिम को, अपनी तमाम की तमाम परेशानियों को, अपने ऊपर तमाम के तमाम मजालिम के पहाड़ तोड़ने वालों को किस तरह नबी ने माफ किया था, किस तरह उनकी मुआफी का ऐलान किया था। आओ जरा फतेह मक्का का नजारा करके देखो, आओ जरा नबी के अखलाक पर नजर डाल करके देखो। हाँ, वो सहाबाए किराम, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हें मक्का की गलियों के अंदर मारा गया था, जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे, जिन्हें तरह तरह की अदियतें दी गई थी, जिन्हें तरह तरह की मुसीबतें पहुंचाई गई थी, लेकिन जब यही सहाबा, जब यही मेरा और आपका महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम जब फतेह मक्का के बाद मक्का के अंदर दाखिल होते हैं, तमाम सहाबा इनके साथ में मौजूद है। और ये वो सहाबा है कि जिनके ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए थे, जिन्हें मक्का की गलियों में घसीटा गया था, जिन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया था, जिन्हें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। लेकिन जब नबी अपने इन सहाबा के साथ में मक्का के अंदर दाखिल होते हैं, मक्का को फतह कर लिया जाता है। आज दुनिया देख रही है, आज तारीख रकम की जा रही है कि मेरा और आपका नबी बैतुल्लाह के अंदर खड़ा हुआ है, तमाम सहाबा वहां पर मौजूद है, तमाम मुशरिकीन वहां पर मौजूद है। आज वो मुशरिकीन मक्का, आज वो मक्का के सरदार जो अपने आप को बड़ा कहा करते थे, जो इन पर जुल्म किया करते थे, आज बैतुल्लाह की दीवारों से, आज बैतुल्लाह के शहन के अंदर, आज हरम के अंदर खड़े हुए हैं। उनकी नजरें झुकी हुई है, उनकी आंखें झुकी हुई है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन तमाम मुशरिकीन से पूछते हैं, इन तमाम जालिमों से पूछते हैं कि बताओ आज मेरा तुम्हारे साथ किस तरह का सलूक होगा, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो। तमाम के तमाम मुशरिकीन के दिल के अंदर ये ख्याल था कि आज तो एक एक जुल्म का बदला हमसे लिया जाएगा। जो जो पहाड़ जुल्म के हमने इनके ऊपर तोड़े हैं, आज एक एक का इंतकाम हमसे लिया जाएगा। वो देखो अबू जहल का बेटा इकरमा रास्तों के जरिए जंगल के अंदर फरार हो रहा है, कोई मक्का छोड़ने के ऊपर मजबूर है, और उनकी जबानों पर ये अल्फाज है, उनके दिमागों के अंदर ये चीज बैठ चुकी है कि आज तमाम के तमाम गुज़िश्ता मज़ालिम का हमसे बदला लिया जाएगा। आज नबी और उनके सहाबा एक एक जुल्म का इंतकाम हमसे लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अपने नबी के
तारीख पढ़ करके देखो, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की तारीख पढ़ करके देखो। मेरे नबी ने ऐलान किया, इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। ए मक्का के मुशरिको, आज तुमसे कोई सवाल नहीं होगा, आज कोई दारोगीर नहीं होगी, आज किसी को कोई नदामत नहीं दिलाई जाएगी, कोई हार नहीं दिलाई जाएगी। नबी ने ऐलान कर दिया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं होगी। मुहम्मद और उनके साथियों की तरफ से तुम सबको माफ कर दिया गया। तारीख बतलाती है कि यह तारीख के सफों के अंदर न उससे पहले कभी थी, न आज है, न कयामत तक है। दुनिया के हालात तो ये होते हैं कि दुनिया के वो रुअसा, वो बादशाह जब कुर्सियों पर बैठते हैं तो वो तो दूसरों के ऊपर जुल्म की बरसात करते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम के तमाम लोगों की आम माफी का ऐलान करके अपने मानने वालों को ये पैगाम दे दिया, उम्मत मुस्लिमा को ये दर्स दे दिया है, ईमान वालों को ये कलिमा पढ़ाया है कि तुम्हारे साथ जो भी जुल्म किया जाए, तुम्हारे साथ जो भी ज्यादती की जाए, तुम्हारे ऊपर जो भी मसाइब के पहाड़ तोड़े जाए, तुम उसी नबी के मानने वाले हो, तुम उसी नबी का कलिमा पढ़ने वाले हो, तुम भी अपने नबी की तरह उन मजालिम को भुला करके उनके लिए मुआफी का ऐलान कर दो। और हकीकत यह है, सच्चाई ये है कि अगर मैंने और आपने और आज मुसलमानों ने इस मुल्क के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी अफ़्व दरगुजर को अपना लिया, लोगों को माफ करने के तरीके को अपना लिया, हमारे खानदानों के झगड़े खत्म, हमारे कबीलों के झगड़े खत्म, हमारी बस्तियों के झगड़े खत्म, इसलिए कि आज बड़ी तादाद में अगर हमारे दरमियान में इख्तिलाफ है, हमारे दरमियान में इंतशार है, अगर हर रोज लड़ाई और झगड़े आज उम्मत के अंदर पाए जाते हैं, उसकी वजह यह है कि हमने नबी के इस तरीके को छोड़ दिया। अगर कोई अपने जबान से एक लफ्ज हमारे लिए निकाल देता है, अगर कोई हमारे लिए एक गलत लफ्ज का इस्तेमाल करता है, हम माफ करना तो दूर की बात है, हम मोहब्बत करना तो दूर की बात है, हम तो सारी जिंदगी के रिश्ते और नाते उससे कता कर देते हैं, तोड़ देते हैं। आज अपने महल्लों में नजर डालो, अपने खानदानों में नजर डालो, अपने रिश्तेदारों में नजर डाल करके देखो। हाँ ईमान वालों, आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि आपस में बातचीत नहीं, आपस में कोई ताल्लुकात नहीं, साल हाँ साल गुजर गए, भाई भाई की बात नहीं बनती, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं। बताओ क्या मेरे और आपके नबी ने क्या ईमान वालों को ये दर्स दिया था, ईमान वालों को ये सबक दिया था कि मैंने और आपने जिस नबी का कलीमा पढ़ा है, क्या उस नबी का तरीका यही है, क्या उस नबी की सुन्नत यही है, क्या उस नबी का अमल यही है? वो नबी जिसने अपनी जानी दुश्मनों को माफ कर दिया, अपने ऊपर जुल्म तोड़ने वालों को माफ कर दिया। हमारी हकीकत हाल तो ये है, आज हमारा हाल तो ये है कि अगर कोई बाप अपने बच्चे को थोड़ी सख्त बात कह देता है, आज औलाद भी अपने बाप को माफ करने के लिए तैयार नहीं। आज समाज की हालत यही है, आज मुआशरे की हालत यही है, हर तरफ लड़ाइयां हैं, हर तरफ झगड़े हैं, हर तरफ फितना और फसाद है। आज उम्मत मुस्लिमा का शिरादा बिखर चुका है, आज ताकत और कुव्वत पाश पाश हो चुकी है, आज हमारा इत्तिहाद को जंग लग चुका है, आज इत्तिफाक नाम की चीज को हमने भुला दिया है। यही वजह है कि हमारे इस नाइत्तिफाकी की वजह से, हमारे आपसी लड़ाइयों की वजह से, आपसे अदावतों की वजह से, आपसे कुनबे और कबीलों के झगड़ों की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा की अपने महल्लों के अंदर, अपनी बस्तियों के अंदर, अपने कबीलों के अंदर, अपने मुल्कों के अंदर, बल्कि यूं कहिएगा आज
आज सारी दुनिया के अंदर इस उम्मत का शिराना बिखर चुका है, उम्मत की हवा उखड़ चुकी है। आज जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी है। वजह यह है कि हमने छोटी छोटी सी बातों को माफ करने के बजाय, खत्म करने के बजाय, आपसी रिश्तों को मजबूत करने के बजाय अपने रिश्तों को तार तार कर दिया, अपने ताल्लुकात को तोड़ दिया, अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ दिया। इसी वजह से आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन रही है। अजीज भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक एक तरीका अपने नबी से लेने का हुक्म दिया। नबी के अखलाक किस तरह के हैं, अगर मुझे और आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है, अगर कामयाबी से हमकिनार होना है, अगर दुनिया के अंदर तरक्की करनी है, अगर दुनिया के अंदर अपनी जिल्लत और रुसवाई की चादरों को तार तार करके फिर से इज्जतों के तख्त और ताज पर, फिर से इज्जतों के ताज को अपने सरों के ऊपर रखना है, तो उसके लिए हमें करना यह होगा कि अपने नबी की गुलामी के साथ साथ, अपने नबी की मोहब्बत के साथ साथ, अपने नबी की इताअत और फरमाबरदारी, नबी के तरीके पर भी अमल करना होगा। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। आज इस दौर के अंदर, इन हालात के अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत, इतनी अजीम नेमत, ईमान की नेमत हमें अता फरमाई है। इस नेमत के कदर कीजिएगा। इस नेमत का अल्लाह के ऊपर जितना एहसान मानिएगा, जितना रब का शुक्र अदा कीजिएगा कम है। आज यही कोशिश है, आज यही साजिश है कि सारी दुनिया हमें मदीना वाले नबी से काटना चाहती है, नबी के तरीके से दूर करना चाहती है, कुरान के तरीके से दूर करना चाहती है, इन उलमा से दूर करना चाहती है, इन अकाबिर से दूर करना चाहती है। मदारिस का रास्ता भुला करके, मसाजिद का रास्ता भुला करके हमें अपनी तरफ खींचना चाहती है, हमें सैन हालों की तरफ ले जाना चाहती है, हमें रिश्वत की तरफ बुलाना चाहती है, हमें सूदखोरी की तरफ ले जाना चाहती है, हाँ, हमें उरियानियत की तरफ, हमें बदफालियों की तरफ, हमें हरामकारियों की तरफ आज सारी दुनिया दावत दे रही है। और अल्लाह के बंदो, आज फैसला आपको करना है, आज फैसला मुझे करना है कि मुझे अपनी ये जिंदगी अपने नबी के कदमों में गुजारनी है, अपने नबी की गुलामी में गुजारनी है, या हमें दुनिया के तरीके पर अमल करना है, अपने नफ्स का दुनिया के अंदर गुलाम हो जाना। आज हर तरफ ये साजिशें हैं, खास तौर पर जो नौजवान स्कूल और कॉलेज के अंदर तालीम हासिल कर रहा है, आज सारी की सारी तवानाइयां, आज सारी की सारी सलाहियतें, आज तमाम की तमाम मेहनतें हमारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों पर की जा रही है। और दुनिया ये चाहती है कि इन नौजवानों के जहनों को बदल दिया जाए, इनके दिमागों को बदल दिया जाए, इनके नजरियों को बदल दिया जाए, इन नौजवानों को उलमा से हटा करके इन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। जब उलमा से कट जाएंगे, जब नबी से कट जाएंगे, फिर इनका गुमराह करना भी आसान होगा, इनका गुमराह करना भी आसान होगा, और इनका हमें अपने जैसा बनाना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए बड़ी तादाद में यहाँ पर बुजुर्ग, माए और नौजवान तबका मौजूद है। और सालार जंग के गयूर नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज के इन हालात के अंदर आप भी अपनी तमाम तवानाइयाँ, अपनी तमाम सलाहियतें, अपनी तमाम ताकतें, अपनी तमाम कुव्वतें अपने ईमान की हिफाजत के लिए खर्च करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने नजरिए की हिफाजत करो। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि इन उलमा से हम नहीं जुड़ेंगे, अपनी मसाजिद के इन इम्मा से अपनी जिंदगी पोत पोत करके नहीं गुजारेंगे, जब तक हम गुनाहों की जिंदगी को नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ये बिल्कुल भी मुमकिन होने वाला नहीं। बड़ी तादाद में माएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया
कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु अन युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई बच्चा दुनिया के अंदर आके खोलता है, कोई बच्चा दुनिया के अंदर आता है, तो वो बच्चा हाँ यहूदी के घर के अंदर पैदा हो, हाँ नसरानी के घर में पैदा हो, हाँ मजूसी के घर के अंदर पैदा हो, हाँ गैर ईमान वाले के घर के अंदर पैदा हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जब बच्चा दुनिया में आके खोलता है, वो बच्चा फितरत पर पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है। लेकिन होता ये है कि उसके घर वाले अगर यहूदी हैं उसे यहूदी बना देते हैं, अगर घर वाले उसके माँ बाप मजूसी हैं उसे मजूसी बना देते हैं, अगर माँ बाप नसरानी हैं उसे नसरानी बना देते हैं, अगर माँ बाप मुसलमान हैं उसे मुसलमान बना देते हैं। आज माओ को ये फिक्र करनी है, आज वालिदैन को ये फिक्र करनी है कि हमारी बस्ती में, हमारे घर के अंदर जो बच्चा मुसलमान पैदा हुआ है, जो अल्लाह का मानने वाला बन करके दुनिया के अंदर आया है, उसके लिए मेहनत ये की जाए, कोशिश ये की जाए, मकातिब से जोड़ करके, मदारिस से जोड़ करके, उलमा से जोड़ करके, अपने रिश्तों को मजबूत करके। आज माँ बाप का फरीदा ये है, आज वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि अपने उस बच्चे के लिए, उसके ईमान के लिए, उसे मुसलमान बनाए रखने के लिए जो कोशिश की जा सकती है, तमाम कोशिशें की जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आज जिस तरह से मैं और आप अपने बच्चों के कारोबार के लिए परेशान हैं, खास तौर पर ये मैं पैगाम आपको इसलिए दे रहा हूं कि जहां पर मुसलमान अक़लियत के अंदर है, कहीं दूसरों की तहजीब से, कहीं दूसरों के कल्चर से, कहीं दूसरों के रहन सहन से, कहीं दूसरों के लिबास से, कहीं दूसरों के खाने और पीने से मरहूब होकर के हमारी नस्लें ऐसी जगहों पर अपने नबी को न छोड़ दे, कुरान को न छोड़ दे, दामन इस्लाम को न छोड़ दे, ऐसी जगहों पर हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जिस तरह से मैं और आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, दुनियावी जिंदगी के लिए फिक्रमंद है, उनके कारोबार के लिए फिक्रमंद है, उनकी तरक्की के लिए फिक्रमंद है, उनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर चीजों के लिए फिक्रमंद है। आज वक्त का तकादा ये है, आज जमाने की चाल हमें ये बता रही है, आज हवाओं का रुख मुझसे और आपसे तकादा करता है कि इन हालात में हम अपने बच्चे की दुनिया से ज्यादा फिक्रमंद उसके ईमान की रहने की जरूरत है, उसके अकीदे की हिफाजत की जरूरत है। अगर अल्लाह की कसम हमने थोड़ी सी भी गफलत का मुजाहरा किया, थोड़ी सी भी लापरवाही का मुजाहरा किया, चारों तरफ से आज फितने मेरी और आपकी तरफ, इन बच्चों की तरफ इस तरह बढ़ रहे हैं, कभी मिर्जा मलऊन की शक्ल में, कभी कादियानियत की शक्ल में, कभी रजा खानियत की शक्ल में, कभी शकील बिन हनीफ की शक्ल में। और उन झूठे खुदाओं का क्या कहना, उन फितरों का क्या कहना जो हर रोज सोशल मीडिया के जरिए इन नौजवानों के दिमागों में बिठाया जा रहा है, इन बच्चियों के जहनों में बिठाया जा रहा है, इन मासूमों के दिमागों के अंदर जो पुलाव पकाया जा रहा है, उसका कोई तज़किरा नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, एक लम्हे के लिए भी इन नस्लों से गफलत का मुजाहरा न करना, इन बच्चों के ईमान से एक लम्हे के लिए भी लापरवाही का मुजाहरा न करना। अगर हमने मुजाहरा किया तो जाओ, रोज की खबरें और खबरात की सुर्खियां बन रही है, सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की खबरें हर तरफ गर्दिशें कर रही है कि फुला नौजवान ने इर्तिदाद की लहरों में गुम हो गया, फुला स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची इस्लाम को छोड़ करके, दामन इस्लाम को छोड़ करके इस्लाम को खैर बात कह चुकी है। कहीं ऐसा ना हो, अगर हमने भी अपने बच्चों को आजाद छोड़ दिया, इनके ईमान की हिफाजत न की, इनकी आखिरत की फिक्र न की, अल्लाह की कसम इनका ईमान खतरे के अंदर है। कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा भी इस्लाम को खैर बात कर। कुरान मुकद्दस के अंदर हमारी ये औलाद, हमारे ये बच्चे
कल क़यामत के मैदान के अंदर मेरा और आपका अपने वालिदैन का गिरेबान पकड़ करके कहेंगे। अल्लाह यूं फरमाता है कि अगर तुमने इन बच्चों को दुनिया के अंदर दीनी तालीमात से रोशनास नहीं कराया, अगर बालिग होते ही दुकानों के हवाले कर दिया, तिजारतों के हवाले कर दिया, कारोबार के हवाले कर दिया, और उन्हें ये नहीं बताया कि मुसलमान किसे कहते हैं, उन्हें ये नहीं बताया कि इस्लाम किसे कहते हैं, उन्हें ये नहीं बताया कि कुरान में तेरा रब क्या कहता है, उन्हें ये नहीं बताया कि उलमा का मकाम क्या है, उन्हें ये नहीं बताया कि आखिरत में क्या होना है, उन्हें जन्नत का पता नहीं, उन्हें दोज़ख का पता नहीं, उन्हें कब्र का पता नहीं, उन्हें हशर की जागुसल घड़ियों के बारे में इल्म नहीं है। याद रखना नौजवानों, याद रखना वालिदैन, और याद रखना मेरे भाइयों, अगर हमने इस तरह से अमल किया और उनके ताल्लुक से हम गफलत का शिकार रहे, कुरान कहता है क़ालू रब्बना इन्ना ताना सादतना व कुबराअना फज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाब व अलअनहुम लानन कबीरा। क़यामत के मैदान के अंदर हमारी यही औलाद हमारा गिरेबान पकड़ करके अल्लाह के सामने लेकर के आएगी। जब हमारे ये बच्चे जिन्हें हमने कुरान नहीं पढ़ाया, मदरसों में नहीं भेजा, मकतबों में नहीं भेजा, मस्जिदों में नहीं भेजा, नमाज का हुक्म नहीं दिया, रोजे का हुक्म नहीं दिया, लिबास सही पहनने का हुक्म नहीं दिया, बुराइयों से नहीं रोका, जब ये बच्चे जहन्नम का ईंधन बन करके जहन्नम की तरफ ले जाए जा रहे होंगे, ये बच्चे अल्लाह से कहेंगे मौला हमें जो अजाब दिया जा रहा है हम उस अजाब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन मौला हमारी एक फरियाद है, हमारी वो फरियाद सुन ली जाए। ये बच्चे क्या कहेंगे? हमारे वो बच्चे जिनके लिए हमने न रात देखी न दिन देखा, न धूप देखी न गर्मी देखी न सर्दी देखी, एक बाप रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों के पेट को पालता है, अपने वतन को छोड़ करके दूर दराज सफर करता है, सूखी रोटियां खा करके इनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए, इनकी दुनिया को बनाने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए तमाम तर कुर्बानियां दे देता है। यही औलाद अल्लाह से कहेगी मौला आज तो हमें जहन्नम में डाला जा रहा है, आज तो हमें अजाब दिया जा रहा है, आज तो हम जहन्नम के मुस्तहिक हुए हैं, हाँ हमारी गलती है, हमारा जुर्म है, हम जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके हैं, लेकिन मौला हमारी तमन्ना ये है, हमारी फरियाद ये है, हमारी आरज़ू ये है कि इसमें सिर्फ हमारा जुर्म नहीं है, इसमें हमारे वालिदैन भी बराबर के कसूरवार है, हमारे घर वाले भी बराबर के कसूरवार है। मौला आज हम ये चाहते हैं रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब व अलअनहुम लानन कबीरा, मौला जो अज़ाब हमें दिया जा रहा है हमारी तमन्ना ये है कि हमारे माँ बाप को दोगुना अज़ाब दिया जाए। कितने अफसोस की बात, एक माँ ने एक बाप ने रात देखी न दिन देखा, अपने मुंह से लुक़मे निकाल करके बच्चों को पेट भरा, बच्चों की किफालत की, बच्चों की परवरिश की। अल्लाह की कसम अगर हमने दुनिया के अंदर इन्हें दीन नहीं सिखलाया, इन्हें कुरान नहीं सिखलाया, इन्हें मुसलमान नहीं बनाया, इन्हें इस्लाम की तालीमात नहीं दी, इन्हें आखिरत के बारे में नहीं बताया, कल क़यामत के दिन यही औलाद अल्लाह के सामने हमारा गिरेबान पकड़ करके लाएगी और हमें भी अपने साथ जहन्नम के अंदर लेकर के जाएगी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसीलिए मेरे भाइयों तमाम के तमाम तकरीरी उन्वानात में मैं ये समझता हूं कि इस वक्त में सबसे ज्यादा अहम जरूरत इस चीज की है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से मुसलमान बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे आजिज आपसे दरखास्त करता है कि अपनी बस्ती के अंदर जो मकातिब है
इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को उन मकातिब के हवाले कीजिएगा, अपने इन अइम्मा के हवाले कीजिएगा, अपने इन मदारिस में इनका दाखिला कराइए। जिस तरह हम इनके स्कूल के लिए कोशा है, इसी तरह से इनके दीन की भी फिक्र करेंगे। अगर हमने ये अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ये औलाद फिर क़यामत के दिन हमारे अज़ाब का नहीं, हमें जहन्नम में ले जाने वाली नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई इंसान दुनिया के अंदर नेक औलाद छोड़ करके जाता है, सालेह औलाद छोड़ करके जाता है, अच्छे बच्चों को छोड़ करके जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक शख्स वो होता है जब उसके दर्जों को बुलंद किया जाता है, जब उसके दर्जों के अंदर तरक्की होती है, वो कहता है मौला मेरे तो कोई अमाल नहीं है, मेरे अमाल का सिलसिला तो खत्म हो चुका है, ये दर्जा मुझे किस लिए मिला है, ये बुलंदी किस लिए मिली है। फरिश्ते कहते हैं हाँ तेरे अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है, तेरे अमाल का सिलसिला खत्म हो चुका है, लेकिन दुनिया के अंदर तेरी नेक औलाद है, तेरे नेक बच्चे हैं जो तुझे पढ़ पढ़ करके ईसाले सवाब कर रहे हैं। उनकी ईसाले सवाब की वजह से, उनके इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह ने जन्नत के अंदर तेरे दर्जों को बुलंद कर दिया है। इसीलिए जिस तरह से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका ये होता कि अपने आखिरी वक्त के अंदर वो अपने बच्चों से ये सवाल नहीं करते, वो अपने बच्चों से ये नहीं पूछते कि बताओ हमारे बाद तुम क्या करोगे, हमारे बाद कौन सा कारोबार करोगे, हमारे बाद कौन सी तिजारत करोगे, हमारे बाद किस तरह से रहोगे। अंबिया का तरीका तो ये है कि जब उनका आखिरी वक्त आता है, आओ कुरान पढ़ करके देखो, आओ कुरान खोल करके देखो, एक अल्लाह के अजीम पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और ये अल्लाह के वो अजीम पैगंबर है कि जो अल्लाह के बरगजीदा बंदे, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, इनके वालिद अल्लाह के नबी हैं, इनके दादा अल्लाह के नबी हैं, इनके बेटे हजरत यूसुफ अल्लाह के पैगंबर है। लेकिन जब आखिरी वक्त आता है, आखिरी घड़ियां होती है, आखिरी सांसें चल रही होती है, ये हजरत याकूब अपने बच्चों को जमा करते हैं, अपने बच्चों को जमा करने के बाद तमाम बच्चों से सवाल करते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों मुझे ये बताओ मेरे जाने के बाद, मेरे पर्दा करने के बाद, मेरी सांसें पूरा होने के बाद तुम बताओ किसकी इबादत करोगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी पूजा करोगे। ये अल्लाह का अजीम पैगंबर आखिरी लम्हों के अंदर अपने बच्चों से ये सवाल कर रहा है, अपने बच्चों से पूछ रहा है मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तमाम बच्चे बैक ज़बान ये जवाब देते हैं क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। अब्बा जान जिसकी इबादत आप करते रहे हैं, जिसकी इबादत हजरत इसहाक करते रहे हैं, हजरत इब्राहिम करते रहे हैं, हम भी उसी एक माबूद हकीकी की इबादत करेंगे, उसी रब को रब मानेंगे, उसी रब को सजदा करेंगे, उसी के सामने पेशानी टेकेंगे, उसी के सामने रुकू करेंगे। तमाम के तमाम बच्चे जवाब देते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके बाद एक माबूद हकीकी की इबादत करेंगे। हमारी हालत क्या है? हमारी हालत ये है कि जब हम में से किसी का आखिरी वक्त होता है, डॉक्टरों की तरफ से लाइलाज कर दिया गया, डॉक्टरों की तरफ से कह दिया गया जाओ घर ले जा करके खिदमत कर ली जाए, अपनी वालिदा की खिदमत कर लो, अपने इस बूढ़े बाप की खिदमत कर लो। जब ये बूढ़ा बाप बिस्तरे मर्ग के ऊपर होता है, आखिरी सांसें पूरी करता है, इसे आखिरी सांसों के अंदर, आखिरी लम्हों के अंदर, आखिरी मिनटों के अंदर अपने उन बच्चों के अकीदे की फिक्र नहीं है, उनके ईमान की फिक्र नहीं है, उनके नजरिए की फिक्र नहीं है, बल्कि बूढ़ा बाप चार पाई पे लेट करके हुक्म देता है फुला जमीन फुला बेटे की है, फुला दुकान छोटे बेटे की है, हाँ वो जमीन
मेरे बच्चों को दे दिए जाए, मेरी बेटी को दे दी जाए। आखिरी लम्हों के अंदर तो अल्लाह को याद करने का वक्त है, अल्लाह को मनाने का वक्त है, तौबा का वक्त है, इस्तिग़फ़ार का वक्त है। ये बूढ़ा बाप उस वक्त को तिजारत के अंदर, कारोबार की बातों के अंदर और मीरास के तक़सीम करने के अंदर सर्फ कर रहा है। इसीलिए सालार जंग के नौजवान भाइयों, आप हजरात ये अहद कीजिएगा कि आप में से जो कुरान नहीं पढ़े, जो इस्लाम की तालीमात जो बुनियादी हैं उसे हासिल नहीं करे, उन्होंने वक्त निकाल करके अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ा, इंशाअल्लाह आप इरादा करें कि जो कुरान पढ़े हुए नहीं है वो अल्लाह की इस किताब को जरूर पढ़ेंगे, कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करेंगे। करते इरादा इंशाअल्लाह। और जो कुरान करीम पढ़े हुए हैं वो ये इरादा करे कि इंशाअल्लाह हम इस किताब की, अल्लाह के कुरान की रोजाना तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके वादा करें। और खास तौर पर मैं आपसे आखिरी पैगाम ये देना चाह रहा हूँ, हमारे जो मासूम बच्चे हैं, इन बच्चों को अल्लाह की कसम मकतबों में जरूर भेजिएगा, स्कूल में जरूर जाना चाहिए। आज हालात का भी ये तकादा है कि आज हम दुनियावी तालीम के अंदर भी अपने आप को आगे करें, अपने बच्चों को आगे करें, अपनी नस्लों को आगे करें। आज हकीकत हाल ये है, आज सच्चाई ये कह रही है, ना हम दीनी तालीम की परवाह है, न दुनियावी तालीम के अंदर हम आगे हैं, न दुनियावी तालीम की हमें कोई फिक्र है, न दीनी तालीम की कोई फिक्र है। आप दुनियावी तालीम की फिक्र कीजिएगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजिएगा, कॉलेजेस के अंदर भेजिएगा, अच्छे डॉक्टर उन्हें बनाइएगा, प्रोफेसर उन्हें बनाइएगा, लेकिन उसी के साथ साथ में उससे भी ज्यादा जरूरी हम उनकी दीन की तालीम की जरूर फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे, अपनी मस्जिदों में बच्चे भेजेंगे इंशाअल्लाह, अपने उलमा से जुड़ करके रहेंगे, अपने बच्चों को सबको कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये उलमा आपको जब भी आवाज दे, जो भी उनकी तरफ से आपको हुक्म दिया जाए उस आवाज पर इंशाअल्लाह लब्बैक कहेंगे। हालांकि आप हजरात की मोहब्बत, आपकी अकीदत इतनी है, इन उलमा से आपका ऐसा वालिहाना लगाव है जो शायद के खाल खाल कहीं पर देखा जाता है। जब से मैं आपके शहर के अंदर आपकी बस्ती में आया हूँ, आपकी अकीदत और मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। आप जितनी उलमा की कदर करने वाले हैं, जितनी इनकी अहमियत को समझने वाले हैं, जितनी इनकी आजमत को समझने वाले हैं, शायद इस तरह के मुसलमान कहीं कहीं पर नजर आते हैं। बस अब जरूरत इस बात की है कि इन उलमा के साथ में इनसे हम इंशाअल्लाह इस्तिफादा करेंगे इंशाअल्लाह। मसाइल पूछेंगे, अपनी नमाजों को सही करेंगे, अपने बच्चों को इनके पास भेजेंगे, अपने मकतबों को मजबूत करेंगे, मदरसे कायम करेंगे। आपने अगर ये फिक्र अपने ऊपर सवाल कर ली, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी, हमारी नस्लों का ईमान भी महफूज हो जाएगा, हमारी नस्लें भी कामयाब हो जाएगी और हमारा आने वाला मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। बस जरूरत इस बात की है कि हमें तहिया करना है, अपने आप को गुनाहों से दूर रखना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक फरमान पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ साथ, अकीदत के साथ साथ हमें नबी की इताअत भी करनी है, नबी के हुक्म पर अमल भी करना है, नबी के तरीके पर अमल भी करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से दुआ है कि रब्बे करीम हमारी इस दीनी मजलिस को, दीनी महफिल को कबूल फरमाए। जो कुछ मैंने कहा है, सुना है, उन सब पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो भी आपने दीनी वाज़ो खिताब अब तक उलमा के सुने हैं, रब्बे करीम उन सब पर भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। यह आजिज़ बंदा आप हजरात का बहुत ही ममनून है, मशकूर है, आपकी मोहब्बतों के लिए, आपकी अकीदतों के लिए, आपकी तरफ से मिलने वाली खिदमात के लिए। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत के अंदर इसका नियामल बदल आप हजरात को साजिद में अल्लाह के नौजवानों को अता फरमाए, जिन्होंने ये दीनी प्रोग्राम मुनाकिद किया और हम सबको ये नौजवान यहाँ पर लेकर के बैठे हैं। अल्लाह इस जलसे की कमेटी की हिफाजत फरमाए, उन नौजवानों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इस तमाम अहले में अल्लाह के अंदर अपनी खास बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।